हाँ तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल RKLS मैथ क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का प्रकाश के परावर्तन का जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट का प्रकाश के परावर्तन का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके बिहार बोर्ड 2025 के एग्ज़ाम में आने वाला है, वो सभी ऑब्जेक्टिव आज हम करने वाले हैं। इस चैप्टर का सब्जेक्टिव का हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें आपको लगभग 20 प्रश्न हम आपको पढ़ा चुके हैं इसमें। और आज ऑब्जेक्टिव का उसी से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव था, वो भी हम वैसा सभी ऑब्जेक्टिव ले लिए हैं जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, और इसमें से आपको कितना सही होता है कमेंट में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप भी 2025 में बेहतर से बेहतर मार्क्स के साथ क्लास 10th का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न है आपका कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। ये प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ से 2017 के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में गमन करती है, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की जो किरणें होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है? बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहीं पर आपसे अगर पूछा जाता निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो हम बताते 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। और जब पूछे कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें आपका सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये भी प्रश्न 2017 के एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा गया। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के जो परावर्तन का नियम होता है उससे क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, या परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है, या आपतन कोण बराबर विचलन कोण होता है? तो परावर्तन का जो नियम होता है वो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम कहता है परावर्तन का। अब परावर्तन का जो दूसरा नियम कहता है परावर्तन का कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण वो बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में कि परावर्तन के कितने नियम है। तो परावर्तन के बताना है 2 नियम है, अभी ना आपको हम बताए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ये प्रश्न भी बिहार बोर्ड 2017 के एग्जाम में पूछ चुका है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 10 के पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल
3 × 10⁸ 3 × 10⁸ प्रति सेकेंड होती है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत पृथ्वी पर कौन सा है? तो आंसर इसमें होगा कि सूर्य पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, वो भी प्राकृतिक प्रदत्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये आ गया ये प्रश्न कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये आपका 2024 में प्रश्न पूछा गया है बिहार बोर्ड में और कई बार पूछा गया है। तो प्रकाश के परावर्तन का आपका 2 नियम है। पहला वही कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है जो आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ये BSEB यानी बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्या समतल दर्पण का करता है, अवतल दर्पण का करता है, उत्तल दर्पण का करता है या इनमें से सभी का करता है? तो 5 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, अवतल दर्पण। दंत विशेषज्ञ जो करता है वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है मरीजों के गले, नाक, कान, गले, दांत इत्यादि की जांच के लिए। डॉक्टर जो करता है अवतल दर्पण का उपयोग करता है। वही हजामती दर्पण के रूप में पूछा जाए कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ भी आपका जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है? वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है, काल्पनिक भी होता है, यानी कि ए और बी दोनों इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ये 2017 में पूछा गया है BSEB यानी बिहार बोर्ड के एग्जाम में। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है या इनमें से कोई नहीं? तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो सर्च लाइट का परावर्तक सतह आपका अवतल दर्पण का होता है। कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है कि समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है आभासी या छोटा, आभासी या बड़ा, आभासी या वस्तु के आकार का, या वास्तविक? तो समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है आभासी होता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से सभी? तो 9 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। तो वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण भी बनाता है, उत्तल भी बनाता है, अवतल भी बनाता है, अर्थात इनमें से सभी इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, वास्तविक एवं आभासी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आपका आभासी होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। वही अवतल में पूछा जाए तो अवतल दर्पण में आपका अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। किसमें? अवतल दर्पण में। जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलते हैं नेक्स्ट। कहता है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल उत्तल, समतल अवतल, उत्तल अवतल या समतल अवतल? तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण जो होता है वो होता है आपका
समतल और उत्तल, समतल और उत्तल होता है, समतल और उत्तल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, घिसा कांच होता है, क्या पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभाषक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो घिसा हुआ कांच जो होता है आपका वो होता है पारभाषक होता है। पारभाषक पारदर्शक क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जिसमें हम आसानी से कोई भी वस्तु को देख पाएंगे, पारदर्शक कहलाता है। जैसे होगा आपका कांच, पानी, ये सब पारदर्शक हो गया, ये सब हो गया आपका पारदर्शक। और पारदर्शक की अगर हम बात करें तो इसमें जगह जैसे ईंट, पत्थर, ये सब अपारदर्शक है, इसमें हम थोड़ा भी नहीं देख पाएंगे। और पारभाषक जो होता है इसमें थोड़ा थोड़ा कोई भी वस्तु हम देख पाते हैं। जैसे हो गया घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया। उसके बाद हम कह सकते हैं तेल लगा हुआ कागज हो गया। तो ये सब होता है पारभाषक। ठीक, नेक्स्ट है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हो तो। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, तो आपतन कोण जो होता है I, वो परावर्तन कोण R के बराबर होता है। आपतन कोण I, परावर्तन कोण R के हमेशा बराबर होता है परावर्तन के नियम से। 14 नंबर प्रश्न, कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, ए और बी दोनों सही है। तो 14 नंबर का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। यानी अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक या छोटा और आभासी बनता है। तो एक अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, एक अवतल दर्पण है मान लीजिए, और जब इस दर्पण में हम, यहाँ पर होता है ध्रुव पोल, और यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, और यहाँ पर होता है मुख्य फोकस। तो जो ध्रुव और फोकस के बीच में हम वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है और आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है अवतल, उत्तल, समतल या कोई नहीं। तो मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण, पार्श्व दर्पण का मतलब होता है पीछे देखने वाला दर्पण, पीछे देखने वाला दर्पण। तो मोटर गाड़ी का जो पार्श्व दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ये 2011 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और 14 में भी पूछा गया है। समतल होता है, अवतल होता है, अवतल होता है। तो दाढ़ी बनाने में आपका जो दर्पण उपयुक्त होता है वो अवतल दर्पण होता है, क्योंकि अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में आपका किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या R के बीच क्या संबंध है। फोकसांतर यहाँ F होता, गोलीय दर्पण में फोकसांतर F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है। क्या F बराबर R का संबंध है, R बराबर 2F, F बराबर 2R या F बराबर 1.5R। तो ये R बराबर 2F का संबंध है, R बराबर 2F का। गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी की दुगुनी होती है, यानी F बराबर यहाँ से हम कह सकते हैं फोकस दूरी जो होता है R/2 के बराबर होता है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है F बराबर R/2 सत्य है। F बराबर R/2 सत्य है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल में, ए और बी दोनों दर्पण में।
तो F बराबर R/2 जो सत्य है अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी, यानी A और B दोनों करेक्ट होगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा बनता है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बनता है या वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो आवर्धन का जो ऋणात्मक मान बताता है, ये भी प्रश्न 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। आवर्धन का जो ऋणात्मक मान बताता है वो बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और आभासी इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट जो जवाब होगा वास्तविक। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी होता है। नेक्स्ट है प्रश्न की फोकस पर अभिसरित कन्वर्ज करने वाला किरणपुंज परावर्तन के बाद समांतर किरणपुंज में बदल जाता है अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं, किसी से नहीं। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण दोनों से, ऑप्शन नंबर सी। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, समतल और अवतल, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर प्रश्न का राइट जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है ई अदीप्त वस्तु कौन सा होता है? चांद होता है, सूरज होता है, तारे होता है, इनमें से कोई नहीं। अदीप्त वस्तु, तो अदीप्त वस्तु आपका चांद होता है। अदीप्त वस्तु क्या होता है? चांद। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है आज, कि गोलीय दर्पण में ध्रुव के निकट स्थित बिंब का आवर्धन होता है, एक होता है, -1, 0 या इनमें से कोई नहीं। तो गोलीय दर्पण में ध्रुव के निकट स्थित बिंब का जो आवर्धन होता है वो होता है 1। गोलीय दर्पण में ध्रुव के निकट बिंब का जो आवर्धन होता है कितना होता है? 1 होता है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।